हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज की जो समय है वह बड़ा विषम परिस्थिति चल रहा है और सभी छात्र यह चाह रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। सर बहुत दुविधा में पड़ चुके हैं, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ कि क्लास के टाइम हम चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना समय इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोग से, ताकि बहुत लोगों ने बच्चों ने स्टूडेंट्स ने मेरे पास कॉल करके कहा कि सर अब क्लास नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे क्लास आना या ना आना ये मन की कहाँ बात हो गई कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। एक साल आप लोग का निकल चुका है जो कि आपने वेस्ट कर दिया है पहले से ही। अगर इस साल आपने वेस्ट कर दिया तब पूरा लाइफ आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो समय को आप यूटिलाइज करना सीखो, समय पर आप काम करना सीखो। हमने पहले ही बहुत बार कह चुका है कि पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ये आप भी जानती हो। बशर्ते पढ़ने में मेंटल पेन होता है, उसे सहना भी आपके लिए जरूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे खास करके कि समय का अपना यूज कैसे करें, क्योंकि जो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है यह बढ़ते ही रहेगा। और इस क्रम में कोई भी आपके पास माध्यम हो तो उस माध्यम से आप पढ़ाई करना चालू करो, क्योंकि हाथ पर हाथ धर कर भी बैठे रहोगे तो टाइम जो है वो तो एक्सपेंड होती रहेगी, वो तो पार होती रहेगी। और सरकार आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देगा ताकि आप एग्जाम की तैयारी कर सके। तो पिछले बार बच्चे हैं वो धोखा खा चुके हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि वही धोखा आप लोग भी खाएं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि पिछला बार जैसे कि था कि लॉकडाउन लगा हुआ था तो टाइम जो है वो अधिक मिलेगा, और यह हम लोग देखा कि 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल भी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल कर चुके हैं, और वैसे बच्चे जो थोड़ा सा मेहनत किया और अपने आप को बहुत बेहतर पाया। तो यह देखना है कि समय को हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है अच्छे कामों में। अब 2 तरह से समय को एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम मोबाइल लेकर सब बैठते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ने में। और मन क्यों नहीं लगता है, पहले ये तो जानो कि हमें करना क्या है। एक गोल को फिक्स कर लो। जब आप एक गोल को फिक्स कर लोगे तो फिर हर काम को करने में आपको मन लगेगा। बशर्ते आपने गोल फिक्स किया नहीं है। जैसे क्लास प्रतिदिन आते थे तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ आपको चार्ज करते थे, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ मोटिवेट करते थे। लेकिन जब क्लास आप ड्रॉप आउट कर चुकी हो, यहाँ से क्लास से कनेक्शन कट चुकी है, तो आप यह चार्ज एनर्जी जो है वो आपके अंदर है नहीं। तो इसको बनाए रखो। यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हमने सिनेमा देखा तो 2-4 मिनट तक ले या 2-4 दिनों तक हम चार्ज ले। नहीं, अपने गोल को इतना बड़ा रखो, इतना बड़ा अपने गोल को रखो कि कैसा भी स्थिति और परिस्थिति आए तो उसमें अपने आप को फेस कर सकते हो और उस विषम परिस्थिति से आप आगे निकल सकती हो। आपकी गोल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि छोटा छोटा जो भी समस्या है उसका कोई मायने नहीं रहे आपके लाइफ में। आपकी गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अगर किसी दिन किसी भी तरह से गंवा देते हो तो आपकी शरीर में एक बेचैनी की तरह से छाया रहे कि नहीं, मैंने आज पढ़ाई नहीं किया है। पढ़ाई की लत ऐसी होनी चाहिए कि एक मिनट आप यूज करना उसे सीखें, तब जाकर आप बेहतर कर पाइएगा। हम आज खास करके आप लोगों के साथ मिले हुए हैं और बात करते हैं कि टाइम पर, कि टाइम का बचत कैसे करें और टाइम का यूज करने से कैसे करना सीखें। जैसे कि 12 तारीख तक लॉकडाउन था, 12 से क्या हुआ, 18 तारीख तक लॉकडाउन हुआ। लेकिन कोई माध्यम है जिसके सहायता हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत लोग बच्चे सोच रहे हैं कि जाने दीजिए 18 तक ही है, 18 तक के बाद जब खोलेगा कोचिंग तो हम पढ़ेंगे। तो 12 तारीख से 18 तारीख तक या तो हाथ पर हाथ आप धर कर बैठे रहोगे तो भी टाइम पास होगा, या पढ़ोगे तो भी टाइम पास होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हो। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पढ़ना आपके लिए किस तरह से जरूरी है या क्या है और क्या नहीं है। कुछ स्टेटमेंट को समझकर और सीखकर भी हम कुछ कर पाएंगे। तो आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बातों को आप थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, मैंने समय से पूछा तू किसका है, अमीर का है या गरीब का है। मैंने समय से पूछा कि तू किसका है, अमीर का है तो गरीब का है। तो समय ने क्या कहा, बहुत खूबसूरत उसका जवाब है। समय हंसकर बोलता है, जिसने मेरी कदर की मैं उसका हूं। यहाँ अमीर को भी मिला हुआ है 24 घंटे और गरीब को भी मिला हुआ है 24 घंटे। यही एक ऐसी वस्तु है, यही एक ऐसा धन है जो पूरा विश्व में, पूरा पार्टिकुलर या तो जानवर या तो इंसान हो, सबको उतना ही टाइम मिला हुआ है। उसी में कोई बेहतर कर जाता है और कोई है कि इसी में फंस कर रह जाता है। और तुम कब कुछ करोगे, यही तो एज है अपने आप को बेहतर करने की। 13 साल, 15 साल, 18 साल, यही तो आपका एज है कि आप कुछ करो। और नहीं तो एक बार
आप मिट्टी के घड़े से जहाँ पके हुए घड़े बन गए तो फिर आप कितना भी चाह लो कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो यह आपका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट हमने यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं कि मेरा कल सबसे बेहतर होगा। मेरा कल सबसे बेहतर होगा कब होगा? बस यही चीज रहती है मेरी एक और कल जीने के लिए। इसका मतलब समझिएगा, मेरा कल बेहतर होगा, बस यही चीज रहती है मेरी एक और कल जीने के लिए। यानी कि आज हम इस तरह से जिए कि मेरा कल जो आने वाला है वो क्या होना चाहिए? बेहतरीन होना चाहिए। यानी कल के फ्यूचर में आज को बर्बाद ना करें। आज हम अपने आप को पूरा दिन को इस तरह से लेकर चले कि कल जो मेरी आने वाली है वह बेहतर होना चाहिए। तो वो बेहतर तभी होगा जब आपका आज बेहतर होगा। तो आज आप रेगुलर रहते हो, कंटिन्यूअस पढ़ते हो, तो कल आपका बेहतर होना ही होना है। और सबसे स्टेटमेंट जो अंतिम है उसे आप समझ लीजिएगा कि मेरा अंतिम स्टेटमेंट क्या है। इसे हमने बहुत बारीकी से इसे समझा है और इसे परखा और इस पर हम काम करते हैं। क्या कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत के इंसान है जो कि बहुत बेहतर किया है। जैसे ले लीजिए दशरथ मान जी को, उन्होंने 22 सालों में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़कर रख दिया, जो कि असंभव जिसे हम कह सकते हैं उन्होंने संभव करके दिखाया। एपीजे अब्दुल कलाम, आप कहते हो कि सर मेरे साथ बहुत बड़ा परेशानी है, हम इस बहुत झंझट में पड़े हुए एपीजे अब्दुल कलाम के ले लीजिए, उनकी जीवन सारणी को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि यह कोरोना इससे भी बहुत बेहतर और बहुत कठिन उनका जीवन था। कोरोना तो है लेकिन मेरे पास तो किसी न किसी माध्यम से साधन तो है ना पढ़ने के लिए, और पढ़ना है। पढ़ने की अगर उम्मीद आप लगाए रहते हो तभी सोचिए कि आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो, क्योंकि जितना है तो पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगा। बिना पढ़े आप हार जाओगे। जब आप हार जाते हो तो दुनिया जीने नहीं देगी, और जीने के लिए जितना सीखना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे आईएएस की एग्जाम दे चुके हैं उनसे आप मिले, जो 12th क्लास में हो, और उनसे अपनी बातों को शेयर करें। तब वो आपको बताएंगे कि उसने जो लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया है, जो अपने आप को किस तरह से बेहतर किया है, और लॉकडाउन के रहते हुए भी अपना नंबर जो है वो बेहतर लाया हुआ है। क्योंकि आपके पास समय है कि आप किसी से मिल सकती हो। जो बनना चाहते हो रात दिन वही सोचो। आप वही इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है जिसके सामने उसके सपने एकदम सामने दिखे कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम 12th क्लास का टॉपर बनना चाहते हैं, हम 80% लाना चाहते हैं। तो प्रतिदिन वो सपना आप देखते रहिए, तभी आप जाकर बेहतर बन पाइएगा। नहीं तो आप इसी तरह से इसी उलझन में, कभी लॉकडाउन के उलझन में, तो कभी तबीयत खराब होने के उलझन में, तो कभी किसी उलझन में आप पड़े रह जाइएगा। समस्या तो हजार आती है, लेकिन उसके समाधान के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो आज संडे का दिन था और मैं चाहता था कि कुछ बच्चों को हम अपने तरफ से सिखा सकें। अगर ये वीडियो बेहतर लगे तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम और इस तरह से कुछ बेहतर वीडियो आप लोग के बनाकर और आप लोग के बेहतर लाइफ के लिए कामना कर सके, और यह जता सके कि आप मेरे माध्यम से कुछ सीख सकती हो या कुछ सीख रहे हो, ये आप बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर आपको कुछ चीज़ सिखा सकें। अगर कुछ भी करना है तो एक बार अपने माँ बाप को देखो और सोच लो कि इस विषम परिस्थिति में किस तरह से वो पैसा एकत्र कर रहे हैं। अगर जिनके माँ बाप प्राइवेट सेक्टर में है या दुकान चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, सरकारी नहीं है, तो देख लो कि उनकी लाइफ कितनी तंगी से गुजर रही है। ये सरकार की देन है। तो एक बार आप इस पर विचार करें, अमल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मेरे पास एक ही माध्यम है कि हम पढ़ाई करें, तभी जाकर एक सरकारी पद, बढ़िया पद पर हम जॉब कर सकते हैं। और एक बार जब जॉब लगे ना तो फिर कोरोना कुछ नहीं है। उनको दिक्कत नहीं है जिनकी सरकारी जॉब है, उनको दिक्कत है जिनकी प्राइवेट जॉब है। तो एक बार आप जी जान लगाकर 12th क्लास पास आउट कर लीजिए, उसके बाद आप सरकारी फॉर्म भरिए और नौकरियां करिए। आपके पास जब टैलेंट है तो कोई आपको बेहतर करने से नहीं रोक सकता है, यह मेरा वादा है। तो मैं इसी के साथ इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको बेहतर लगे तो कमेंट लाइक जरूर करें और ये इस सुझाव दें कि इस तरह का हम वीडियो आपको आगे बनाकर डालें। धन्यवाद।